उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा प्री मानसून का मौसमी हलचल का मिजाज, और साथ ही साथ किस तरह से तापमान बढ़ेगा, कहां पर बारिश होगी, इसकी चर्चा हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले आपको बता दें कि चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दोनों क्षेत्रों में, राज्य के दोनों क्षेत्रों में इस साल प्री मानसून सीजन में 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच सामान्य से 93% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आमतौर पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है इस दौरान, लेकिन जितनी बारिश होती है लगभग 10 मिलीमीटर के आसपास पश्चिमी भागों में बारिश होती है और 8 मिलीमीटर के आसपास पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां होती हैं 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच, इन डेढ़ महीनों की अवधि में। लेकिन बारिश लगभग न के बराबर हुई है। तो आपको बता दें कि बारिश अब इस सप्ताह कुछ इलाकों में संभावित है। इन आंकड़ों में सुधार हो सकता है। इन आंकड़ों में सुधार होगा, साथ ही साथ बढ़ती गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ये जो प्री मानसून हलचल इस सप्ताह संभावित है, उससे कटाई और मड़ाई का जो काम उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, तमाम जिलों में चल रहा है, उस पर इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आपको सतर्क भी रहना होगा। इस समय दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर अधिकतम तापमान 43 और 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है, सामान्य से लगभग 4-5 डिग्री ज्यादा। और ऐसे में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। लू का प्रकोप यहाँ देखने को मिल रहा है। प्रयागराज, भदोही, प्रतापगढ़, जौनपुर, मंझनपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बांदा, अकबरपुर, इन सभी क्षेत्रों में जो दक्षिणी इलाके हैं खासतौर पर, यहाँ गर्मी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। बाकी हिस्सों में भी गर्मी है। इस सप्ताह बदलाव मौसम में 15 अप्रैल से होगा। 13 और 14 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी दिशा से शुष्क तथा गर्म हवाएं चलेंगी। लेकिन उसके बाद 15 अप्रैल से बदलाव शुरू होगा और बारिश की गतिविधियां या आंशिक बादलों के साथ कहीं कहीं पर गर्जना और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है पश्चिमी हिस्सों में। 15 अप्रैल को शाम के समय और रात के समय ये गतिविधियां हो सकती हैं। 16 अप्रैल से मौसम में कुछ तब्दीली होगी, मौसम की सक्रियता बढ़ जाएगी। 16, 17 और 18 अप्रैल को धीरे धीरे जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान के भागों पर इंड्यूस सर्कुलेशन होगा और पश्चिमी विक्षोभ होगा जम्मू कश्मीर पर, ये दोनों सिस्टम जैसे जैसे पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेंगे, मौसमी गतिविधियां भी इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये सिस्टम काफी इंटेंस होंगे, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में गतिविधियां जरूर होंगी। 16, 17 और 18 अप्रैल को, 16 अप्रैल को पश्चिमी और मध्य भागों में, 17 अप्रैल को मध्य भागों में मौसमी गतिविधियां, प्री मानसूनी हलचल हो सकती है और 18 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्री मानसून वर्षा हो सकती है। और इस दौरान बारिश के साथ या बारिश से पहले धूल भरी आंधी चलने, बादलों की तेज गर्जना होने, कुछ स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक होने की आशंका भी रहेगी। तो समूचे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर लोगों को इन 3 दिनों के दौरान 16, 17 और 18 अप्रैल के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपको पहले से ही आगाह कर दें कि अगर कटाई और मड़ाई का काम आपका चल रहा है तो कोशिश करें कि 15 अप्रैल तक निपटा लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16, 17 अप्रैल तक भी लोगों के पास समय है। हालांकि पूर्वी भागों में, लखनऊ के पूरब में अगर हम चले, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या और बस्ती, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, रॉबर्ट्सगंज और प्रयागराज, इन भागों में 18 अप्रैल को भी बहुत इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने और बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना 17 और 18 अप्रैल को रहेगी। 17 अप्रैल की रात में और 18 अप्रैल के दिन में ऐसी मौसमी हलचलें हमें देखने को मिल सकती हैं। 19 अप्रैल को एक बार फिर से समूचे उत्तर प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा और पश्चिमी दिशा से उत्तर पश्चिमी ठंडी और शुष्क हवाएं सुबह और रात के समय चलनी शुरू होंगी, जिसके कारण सुबह और रात के समय उत्तर प्रदेश में भी फिर से मौसम सुहावना थोड़ा सा हो सकता है। न्यूनतम तापमान नीचे जा सकता है, लेकिन दिन के तापमान में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। 16, 17 और 18 अप्रैल को तापमान दिन का गिरेगा, जबकि उसके बाद दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार इस चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे और मौसम की जो हर हलचल है उसकी जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।